नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। 18वीं लोकसभा के संसद सत्र का आज पहला दिन है। लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त होने तक सदन को चलाने की जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब के हाथों में सौंपी गई। पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों ने सबसे पहले शपथ ली। इसमें सबसे पहला नाम पीएम नरेंद्र मोदी का रहा, जहां मोदी के शपथ लेने के बाद एक अलग तरह का नजारा सदन के अंदर देखने को मिला। राजनीतिक मंच से पीएम मोदी के खिलाफ खूब बोलने वाले सांसद राहुल गांधी मोदी की तरफ हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए। उनके साथ बाजू की सीट पर बैठे कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के साथ पीएम मोदी का अभिवादन किया। शपथ लेने से पहले पीएम मोदी ने आपातकाल के बहाने कांग्रेस पर जमकर हमला बोल दिया, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर बड़ा पलटवार किया। इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है, और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे, और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए
हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं? तो देखिए, आज सदन की सत्र का आगाज हो चुका है और उसको लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शन तमाम सियासतदानों के आ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष का जिक्र किया जाए तो कई तरह की बयानबाजी सुबह से ही शुरू हो चुकी है। हालांकि आज और जो कल का दिन है, सदन की कार्यवाही जो चल रही है, उस दौरान नवनिर्वाचित सांसद और जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो उस दौरान शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद जो सुचारू रूप से प्रक्रिया है उसका आगाज हो जाएगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसमें अग्निवीर, साथ ही नीट में जो धांधली हुई उसको लेकर और कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने बकायदा रणनीति बनाई है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को आड़े हाथ लिया जा सकता है, सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा स्पीकर को लेकर, जिसको लेकर सियासत लगातार जोरों पर है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के नेता रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, साथ ही गौरव चाचरा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, ज्योति कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता, अंकुर सक्सेना आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में आप सभी का। शुरुआत ज्योति कुमार सिंह जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। निश्चित तौर पर देखिए सर, प्रोटेम स्पीकर को लेकर लगातार विवाद हो रहा है और सियासत जोरों पर है। ऐसे में आज सत्र का आगाज हो चुका है, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से अब से कुछ ही दिनों बाद देखने को मिल पाएगी। आज के दिन को और सदन की कार्यवाही को नए संसद भवन में आप लोग कैसे देख पा रहे हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि जो भी बातें हो संसद में, वो बातें हमारे संविधान के हिसाब से हो। जो प्रधानमंत्री अभी इस संसद के शुरू होने से पहले जिन बातों का उल्लेख किया, उन बातों पर उनको ध्यान रखना है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है, संसद चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। और जब वो संसद चलाने की जिम्मेदारी उनकी है तो जो संविधान में बातें लिखी गई है, कही गई है, उनका पालन होना चाहिए। जब प्रोटेम स्पीकर आप उनको बनाने की बात है जो सबसे ज्यादा जिनका टेन्योर होता है, जो सबसे सीनियर होते हैं, उनमें केरला के मिस्टर सुरेश होते हैं। आपको उनको बनाने में क्या परेशानी हुई? आप केवल इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो 8वीं बार वो चुनकर आए? तो आप किसकी बात कर रहे हैं, कहां बात कर रहे हैं? हम तो सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हम तो संविधान के हिसाब से आप पार्लियामेंट चलाएं, लोगों के रक्षा करें, लोगों के कार्यों को पूरा करें। मैं तो उसके पक्ष में है, इंडिया गठबंधन पक्ष में है, कांग्रेस पक्ष में है। तो आप उसकी अवहेलना क्यों कर रहे हैं? बस इतनी सी बात है जो आज होनी चाहिए थी। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी सारी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन दलित शब्द को लेकर और दलित को लेकर जो आपने यहाँ पर जिक्र किया, वो दलित है इसलिए उन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया जा रहा है, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि इस तरह की स्थिति अभी तक देखने को नहीं मिल पाई है। लौटूंगी सर मैं आपके पास, लॉटरी रत्नाकर सिंह जी आपका रुख करते हुए। सर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने पूरी तरह से रणनीति बनाई है कि कैसे आप लोगों को सत्ता पक्ष को घेरना है, और आप लोगों को भी नकारना नहीं चाहिए। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत श्रेणी में है, लेकिन जब स्पीकर का जिक्र होता है तो आप लोगों ने भरथरी मेहताब को बना दिया और विपक्ष लगातार यहां पर के सुरेश का जिक्र किया जा रहा है। तो सियासत तो होगी ना सर? रितु जी, देखिए, सबसे तो पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं बना रहे हैं कि क्योंकि वो सिर्फ दलित है। शायद ये भूल जाते हैं कि दलितों के सम्मान के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो है वो आदिवासी समाज से आती हैं, तो अपने आप में यह मिसाल है कि हम किस तरह से आदिवासी और दलित समाज को सम्मान देते हैं। इन्होंने कहाँ दिया है वो जरा बता देंगे मुझे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि वरीयता के हिसाब से जो है, सीनियरिटी के हिसाब से उनको प्रोटेम स्पीकर का पद मिलना चाहिए था। अभी आप भाई साहब, आप उसमें शायद एक फैक्ट आप भूल गए उसमें कि जो आपके रत्नाकर जी इस बीच में आपको रोक रही हूँ, लॉटरी में आपके पास इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है। संविधान को कोई शक्ति नहीं छीन सकती है, राहुल गांधी का बड़ा बयान है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारा संदेश लोगों में जा रहा है और इसीलिए अब कांग्रेस कहीं ना कहीं लोगों की पहली पसंद बन रही है। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान, जिसके कई सियासी मायने भी निश्चित तौर पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सदन की कार्यवाही का आगाज हो चुका है। आज जो नवनिर्वाचित सांसद हैं और जो मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। अभी भी ये सिलसिला यूं ही जारी है और कल तक ये सिलसिला ऐसे ही देखने को मिल पाएगा। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का एक बड़ा बयान, जहां संविधान को कोई शक्ति नहीं छीन सकती है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। साथ ही हमारा संदेश लोगों में जा रहा है, राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया है।
बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने रत्नाकर जी, एक बार फिर से रुख आपका और चर्चा की शुरुआत आपसे ही सर चुकी। देखिए, राहुल गांधी का ये बड़ा बयान जहां संविधान को लेकर एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया कि संविधान को कोई शक्ति नहीं छीन सकती। इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। नहीं, पहले मैं उसी बात पे आ जाता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी के बयान का कोई औचित्य नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। यही संविधान को कोई छीन नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। ये तो हम पहले भी, चुनाव के पहले भी कहते आ रहे थे कि संविधान की मूल भावनाओं को कोई नहीं बदल सकता। और आप लोग जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 पार अगर आएंगे तो रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो यही राहुल गांधी पब्लिक में जाकर कहते थे और झूठ फैलाते थे कि ये संविधान बदल देंगे। आज वही कह रहे हैं कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है सर, अब अपनी बात रखिए। संविधान की धज्जियां उड़ाया कौन? संविधान को, देश को पूरा इमरजेंसी थोपने वाले यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, और पूरे देश को जेल खाने में तब्दील करने वाले भी यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। उड़ाने वाले आज संविधान की जब बात कहते हैं तो निश्चित रूप से ये हास्यास्पद लगता है। अब मैं आ जाता हूं आपके पॉइंट पे, जो ये कह रहे थे सीनियरिटी के बेसिस पे। देखिए रितु जी, शायद मेरे भाई प्रवक्ता जो है यहाँ बैठे हैं, उनको ये पता नहीं है कि बिल्कुल सीनियरिटी के बेसिस पे प्रोटेम स्पीकर का चयन होता है। लेकिन आपके जो सुरेश जी हैं, वो 98 में भी चुनाव हार चुके हैं, 2004 में भी चुनाव हार चुके हैं, और वो लगातार सिर्फ 4 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं पे मेहताब जी लगातार 7 बार सांसद रह चुके हैं। इसलिए उनकी वरीयता बनती है, योग्यता बनती है कि वो प्रोटेम स्पीकर बने। और तो इसलिए हमने किया। आप क्यों झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके? आप तथ्यों को छिपाने का काम कर रहे हैं, अर्ध सत्य बता रहे हैं। सिर्फ लोगों को सच्चाई पूरी बताइए, ताकि लोगों को भी पता चले कि आपके झूठ का चेहरा जो है खुले। 7 बार लगातार वो सांसद रहे, इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जा रहा है। और सुरेश जी सिर्फ 4 बार लगातार सांसद बने हैं, 98 में भी हारे हैं, 2004 में भी हारे हैं। तो ये क्या बात कहेंगे? ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी की बात है, कंटिन्यूटी में वो सांसद नहीं बने हैं और इसी के जरिए आप लोगों की तरफ से हवाला दिया जा रहा है। गौरव चाचरा जी, आपका रुख करते हुए, लेकिन ज्योति कुमार जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अच्छा, मैं बस इनकी एक बात का जवाब, 2-3 बात का जवाब फटाफट देता हूं। ये कह रहे हैं कि इस साल और इस साल के दौरान वो हार गए, तो क्या उनके 8 बार जो जीते हुए संख्या है, क्या वो 5 हो गए, क्या वो 4 हो गए? क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? लोग आपसे ज्यादा होशियार है, इसलिए आपको ऐसा वोट किया है। जहां तक ये बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट के सम्मान की बात और शेड्यूल ट्राइब के सम्मान की बात, तो मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के मुंह पर इन्होंने पेशाब करवा दिया था। इनके कार्यकर्ता ये ऐसे सम्मान करते हैं। शेड्यूल ट्राइब का जहां तक राष्ट्रपति की बात करते हैं, जब हमारा का इनॉग्रेशन हुआ तो राष्ट्रपति को नहीं, जो पहला जो फर्स्ट पर्सन होता है वही उसका मालिक होता है, आप लोगों को नहीं बुलाकर आप उनका सम्मान नहीं किए। तीसरा बात, जब ये बात कहते हैं कि हमने क्यों संविधान का इसको बोलते हैं कि ये बदल देंगे, अरे आपके सांसद कर्नाटक के मिस्टर हेगड़े ने बोला था कि 400 अगर हमारी संख्या आएगी तो हम संविधान। सर, अभी संविधान को लेकर बहस नहीं हो रही। लोकसभा चुनाव में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी। निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से कई रिएक्शन सामने आए थे, लेकिन आला नेताओं की तरफ से तो साफ इनकार किया गया था ना, तब भी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। ठीक है, दूध का दूध पानी हो गया, 4 जून को रिजल्ट आ गए, नतीजे सबके सामने रहे, आपके सामने भी, मेरे सामने भी और बीजेपी के यहाँ रत्नाकर सिंह जी के सामने भी। अब क्या मतलब उस चीज का कि संविधान को लेकर एक अलग तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया उस उद्देश्य से उन्होंने यहाँ पर। ठीक है, लौट रहे हो। गौरव चाचरा जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि आप बेशक से इंडिया अलायंस का यहाँ पर सहयोगी पार्टी है, निश्चित तौर पर आप वही राग आलापेंगे जो कांग्रेस राग आलाप रही है, लेकिन सर ऐसे में समझने की कोशिश मैं आप ही से करूंगी, क्या संविधान में इस तरह की कोई भी ऐसी चीजें मेंशन की गई है आप लोगों जिसका जिक्र यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है और बीजेपी कर रही है? कांग्रेस का ये कहना है कि के सुरेश को यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि वो कंटिन्यूटी में सांसद नहीं रहे, इसलिए जो वरीयता है, जो यहाँ पर वरिष्ठ हैं, वो सीधे तौर पर भर्तृहरि मेहताब हैं। देखिए, जो स्पीकर होता है वो सर्वसहमति से होता है, पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर तय करते हैं किसको स्पीकर बनाया जाए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए
8 बार के सांसद रहे हैं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं कि 4 बार के, वो 4 बार के नहीं, 8 बार के सांसद। हाँ, कॉन्टिन्यूटी में नहीं बने, कॉन्टिन्यूटी में 7 बार के अगर वो हैं तो आप देखिए सीनियर तो ये भी है ना, 8 बार के सांसद हैं और विपक्ष के हैं, तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, विपक्ष के सांसद बना दीजिए, क्योंकि देश को चलाने के लिए जितनी अहम भूमिका पक्ष की है उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष की भी बनती है। कैसे देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाए, ये पक्ष विपक्ष दोनों को सोचना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये चीज क्लियर करनी चाहिए कि इस बार वो उनके सामने विपक्ष है, 2 बार की तरह विपक्ष के बिना सरकार नहीं है। इस बार 100 बार उनको सोचना पड़ेगा किसी भी फैसले को लेने के लिए, किसी भी लेकिन गौरव चाचरा जी 2014 का मैं जिक्र करूं, गौरव चाचरा जी 2014 का जिक्र करूं तो कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर थे, 2019 में वीरेंद्र कुमार थे, तो कांग्रेस की तरफ से थे, तो विपक्ष यहाँ पर एक बड़ा दिल दिखा दे। क्या कह रहे हैं गौरव चाचरा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी गौरव जी, आपने कहा कि सत्ता पक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बीजेपी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। 2014 में कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर थे, साथ ही 2019 में वीरेंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर थे, तो ऐसे में विपक्ष भी बड़ा दिल दिखा दे। फिर अगर बड़ा दिल ही दिखाना है, संविधान के हिसाब से नहीं चलना, तो देखिए 2 बार विपक्ष के बिना थी सरकार, इस बार विपक्ष के साथ सरकार है। इस बार सरकार विपक्ष के साथ है। सरकार को सोचना पड़ेगा कोई भी स्कीम लागू करने से पहले कि विपक्ष उनके सामने बैठा हुआ है। अगर जो भी फैसला देश की जनता के लिए होगा, जनता के हित के लिए होगा, हम उसका समर्थन करेंगे, और जनता के साथ अन्याय हो रही होगी तो वो सरकार हम चलने नहीं देंगे। ठीक है, सरकार कैसे नहीं चलने देंगे, थोड़ा सा कोई क्राइटेरिया आप लोगों के पास? अगर जनता के साथ अन्याय सरकार करेगी, अगर सरकार कोई भी विघ्न पैदा करेगी, जनता से अन्याय करेगी, उल्टे सीधी स्कीम लागू करेगी, जैसे पहले 3 काले कानून की बात हुआ करती थी, ऐसे कोई भी प्रतिज्ञा करती है जिससे जनता को ठेस पहुंचती है, जनता का नुकसान होता है, उसके लिए हम लोग बैठे हुए विपक्ष में, हम सरकार को आगे नहीं बढ़ने देंगे। सिर्फ वही अंकुश सक्सेना जी, आपका रुख करते हुए, अगर प्रोटेम स्पीकर विपक्ष का बन भी जाता है तो क्यों आप लोगों को दिक्कत है? क्या आप लोगों को आगे आने वाले चुनाव के लिए डर लग रहा है? क्या किसी तरह का कोई नुकसान आप लोगों को हो जाएगा? लोकतंत्र के सर्वोच्च सोपान 18वीं लोकसभा के पुनर्गठन पर नवनिर्वाचित समस्त सांसदों को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। और 543 जो हमारे सांसद अपॉइंट हुए, वो न केवल समस्त भारतीयों का, 135 करोड़ भारतीयों का प्रतिबिंब है, अपितु उनकी आकांक्षाओं एवं उत्तरदायित्वों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रोटेम स्पीकर को लेकर यहाँ पर बात उठ रही है। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पे अपॉइंट कर चुके हैं। आज की डेट में प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? विपक्ष तो केवल शोर मचा रहा है, विपक्ष शोर मचा रहा है, गलत अपॉइंटमेंट हुआ, सही अपॉइंटमेंट हुआ। असलियत में प्रोटेम स्पीकर का नेचर ऑफ वर्क क्या है? प्रोटेम स्पीकर का नेचर ऑफ वर्क ये है कि जब तक कोई कह लीजिए, जब तक कोई निश्चित व्यक्ति अध्यक्ष के कार्यकाल के लिए अपॉइंट नहीं हो जाता है, मनोनीत नहीं हो जाता है, चयनित नहीं हो जाता है, तब तक के लिए प्रोटेम स्पीकर है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य है कि राष्ट्रपति के बियाद पर संसद के जितने सदस्य हैं उन लोगों को शपथ ग्रहण कराना। 26 तारीख को अध्यक्ष का चुनाव होगा, लोकसभा के जो अध्यक्ष का चुनाव होगा। ऐसे में विपक्ष तो अननेसेसरी शोर मचा के आम जनमानस को उनके मुद्दों से ध्यान बटाना चाह रहा है। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बात और स्पष्ट कर दूं, अभी आप ही के सम्मानित चैनल पर माननीय राहुल गांधी जी का बयान चल रहा था कि संविधान के ऊपर आक्रमण हुआ। मुझे इस आक्रमण शब्द के ऊपर घोर आपत्ति है। हमारे संविधान के ऊपर आप जिस आक्रमण शब्द का आपने प्रयोग किया है, बिल्कुल असंवैधानिक है। अगर मान लीजिए हम संविधान को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कोई बात कही है, तो उन्हें एक भाषाई शब्दावली का प्रयोग किया है। जो घटना घटी, आपातकाल लगाया गया, 50 साल उसके होंगे आपातकाल के पूरे शब्द। जब 50 साल पूरे हो रहे, उन्होंने उस बात को अगर संसद में रखा है, क्योंकि संसद जो होता है आम जनमानस की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। ऐसी स्थिति में अगर संसद के माध्यम से 135 करोड़ देशवासियों को इस बात का याद दिलाई गई है, एहसास कराया गया है कि अब ऐसी कोई भी घटना घटित होने वाली नहीं और हम मजबूती से आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मौजूद हैं, तो फिर उनके हनन करने वालों को मिर्च लग रही है, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी भाषाई शब्दावली और मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। और माननीय राहुल गांधी जी के जो संविधान के ऊपर आक्रमण शब्द उन्होंने प्रयोग किया, उस पर मुझे घोर आपत्ति है। ठीक है, ज्योति कुमार सिंह जी जवाब दीजिए। और सर, सवाल आपसे ये भी, चूंकि देखिए पहले की जो सियासती राजनीति थी उसमें एक अविश्वास शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो विश्वास है वो नहीं कायम रह पाता था कई बातों को लेकर, और उसी को लेकर राजनीति हुई। लेकिन आज के दौर में क्या ये बात आप लोग नहीं मानते कि जो आपसी बैर है वो सबसे ज्यादा सियासत में घर कर चुका है?
देखिए, ये तो वाजिब बात है ना, जो विपक्ष का जो भूमिका है और जो सांसद चुन के जो आते हैं उनकी जो भूमिका संसद में है, तो वो तो आपको इनको समझना पड़ेगा कि आखिर उनकी भूमिका क्या है। अगर आप जनता के पक्ष में जन कल्याण की बातें करेंगे तो विपक्ष तो आपको साथ देगी, उसीलिए विपक्ष है। लेकिन अगर जन कल्याण की बातें नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री यहाँ के 140 करोड़ जनता को अपने इलेक्शन में बोलते हैं कि आप लोग मुजरा करो, तो ऐसे भाषाओं का को सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री को के लिए। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में आप उनके माइक बंद कर देते थे, उनको बोलने नहीं देते थे, तो यही तो हमारे अधिकार का हनन है ना। तो अधिकार क्या है? जो हमारा फ्रीडम एक्सप्रेशन है, जो हमारे आर्टिकल 14, 15, 16 में है, आप अगर उसको होने नहीं देते हैं तो वो वही तो हत्या करते हैं ना। उन बातों को आप करते हैं और हमारे अधिकारों को नहीं होने देते हैं। तो प्रधानमंत्री जिन बातों को बोलते हैं तो वो तो आपको अच्छा लगता है, और जिन बातों को हम लोग बोलते हैं कि जन कल्याण की बातें करें, आप हमारे हकों का, हमारे अधिकारों का होने दो, जो होना चाहिए, तो आप उनको होने नहीं देंगे। तो आप बोलते हैं कि हम गलत है, आप सही है, और आप हमें पीछे ले जाते हैं। आप मुझे पीछे ले जाते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता है? मैं आपसे क्या पूछ सकता हूं? बोलने आपके चिल्लाने से नहीं होगा, आपके चिल्लाने से नहीं होगा ना। आपके चिल्लाने से आम जनता ने एनडीए को चुना है। आम जनमानस देश की कमान, तीसरी बार देश की कमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। एक सेकंड अंकुर जी, चूंकि देखिए मेरे पास समय की भी कमी है, सुन लीजिए अंकुर जी, सुन लीजिए प्लीज। रत्नाकर जी आ रही हूँ आपके पास। ये आदत इन लोगों ने सीख लिया है कि जब इनकी बातें हम सुनते हैं और जब हम लोग बोलते हैं ये बोलते रहते हैं। मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता हूं मैं कि जब ये पीछे लेकर जाते हैं, जब वो सही था तो उन लोगों ने बात वो हुई थी। अब मुझे ये बताएं, B.R. अम्बेडकर जी हमारे कांग्रेस के, उन्होंने जो संविधान बनाया, आप उनकी रक्षा क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप उनका सम्मान क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप मुझे बताएं कि आपके RSS के लोग जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे जेल से निकलने के लिए, तो क्या फिर दोहराएंगे उसको? ठीक है, रत्नाकर जी जवाब दीजिए। मैं उन बातों को याद दिलाऊं आपको, आप बताइए मुझे। रितु जी, सबसे बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व के विपक्ष का भी होता है। लेकिन विपक्ष जो है अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने वोट की राजनीति में देश का हित कभी नहीं करना चाहिए। जब सत्ता पक्ष कोई भी मुद्दा लेकर आती है जो देश हित से जुड़ा होता है, जो जनहित से जुड़ा होता है, उसके ऊपर जब चर्चा होती है, उसके ऊपर जब बिल पास किए जाते हैं, तो ये वोट की राजनीति करने के लिए हो हल्ला करते हैं और सदन को नहीं चलने देते हैं। तो ये इनसे यहाँ पूछ लीजिए कि क्या वो इंश्योर करेंगे कि जब जनहित की बात होगी, देश हित की बात होगी, तो विरोध नहीं करेंगे? अरे ये तभी भी विरोध किए थे जब 370 हटा था। ये तभी भी विरोध किए थे जब हमने राम मंदिर का निर्माण के लिए राम मंदिर का निर्माण किए थे। ये तभी भी विरोध किए थे जब हम 3 तलाक लेके आए थे। जब तभी भी विरोध किए थे जब सीए। लेकिन सर, इस बार तो विपक्ष कह रहे हैं ना कि शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही चलेगी, किसी भी तरह से कोई विरोध नहीं किया जाएगा। अंकुर सक्सेना जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद गौरव जी आपका रुख करते हुए। देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सर, समय की कमी है, माफी के साथ आप। अभी सपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय कह रहे हैं कि जो लोकहित के कार्य होंगे उनका हम स्वागत करेंगे। तो लोकतंत्र के उत्सव में महामहिम प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को 135 करोड़ भारतीयों ने चुना। क्या एक लोकतांत्रिक सरकार बनने के लिए आप एनडीए गठबंधन को बधाई देंगे? क्या प्रोटेम स्पीकर चुने जाने पर आप बधाई दे रहे हैं? क्योंकि अब तो वो चुने जा चुके हैं। आम जनमानस का फैसला, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, 135 करोड़ भारतीयों का है। तो आप सम्मानित चैनल के माध्यम से बधाई दीजिए। ठीक है, तकरीबन कई ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत यहाँ पर न सिर्फ सत्ता पक्ष को बल्कि विपक्ष को भी उसका पालन करना चाहिए। उल्लंघन करने का अधिकार किसी का नहीं है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन आने वाले समय में प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ वो और कौन कौन से मुद्दे रहते हैं जो यहाँ पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। ये सदन की कार्यवाही जब अगले 2 दिनों में शुरू हो जाएगी पूरी तरह से सुचारू रूप से, क्योंकि अभी नवनिर्वाचित सांसद और मंत्री शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है विपक्ष की क्या रणनीति सदन के अंदर रहने वाली है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।